कैसा हो अगर तुम सिर्फ सोच कर ही अपनी इंटेलिजेंस इंक्रीज कर पाओ। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये सच में पॉसिबल है। देखो, भले ही ये वीडियो 3 मिनट की है, बट ट्रस्ट मी, इसमें तुम्हें काफी इंटरेस्टिंग नॉलेज मिलेगी। तुम्हारी इंटेलिजेंस सिर्फ जेनेटिक्स पर ही डिपेंड नहीं करती, बल्कि ऐसे कई फैक्टर्स हैं जो तुम्हारी इंटेलिजेंस को हाईली इन्फ्लुएंस करते हैं। ये 3 पॉइंट्स जो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बहुत इफेक्टिव है और यही काफी है। नंबर 1, सोक्रेटिस, द मैन हु क्वेश्चन एवरीथिंग। तुम्हें अपने आसपास ऐसे कई लोग दिखते होंगे जो ज्यादा सवाल नहीं करते। जो चीजें उन्हें बचपन में बताई गई थी और जो चीजें वो आज देखते और सुनते हैं, वो उन पर आंख बंद करके यकीन कर लेते हैं। इस बिहेवियर को बोलते हैं डॉगमेटिज्म। फिर कभी इस पर बात करेंगे। सोक्रेटिस मेथड कहता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को बस फेस वैल्यू पर एक्सेप्ट मत करो, बल्कि उसके पीछे के रीजंस और प्रिंसिपल्स को समझने की कोशिश करो। तुम्हें अपने आर्गुमेंट को तब तक डायसेक्ट करना है जब तक तुम उनमें छुपी मिस्टेक्स या फ्लॉज को आइडेंटिफाई नहीं कर लेते। मतलब तुम्हारे दिमाग में वो ख्याल जो केवल सुनी सुनाई बातों पर बेस्ड है, जिन पर तुमने कभी क्वेश्चन नहीं किया, निकालो उन ख्यालों को बाहर और सवाल करो खुद से कि ये ख्याल मेरा खुद का है या बस मैंने दूसरों को देखकर मान लिया। महान लोग चीजें वैसे नहीं देखते जैसे वो होती है, बल्कि वही चीजें एक अलग नजरिए से देखते हैं। अपने पर्सपेक्टिव्स पर खुद से सवाल करो। अगर उनमें कुछ फ्लॉज हैं तो इन पर्सपेक्टिव में एक बैरर चेंज लाओ। नंबर 2, लर्निंग अ डिफरेंट स्किल। जब तुम एक ऐसी स्किल सीखते हो जिसका तुम्हारी फील्ड से कोई लेना देना नहीं है, जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नई है, तब तुम्हारा दिमाग नए न्यूरल कनेक्शंस फॉर्म करता है जो तुम्हारी ब्रेन पावर सिग्निफिकेंटली बूस्ट करते हैं। नए स्किल सीखना तुम्हारे दिमाग को नए तरीके से सोचने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसी चीजें जो तुम्हारे दिमाग के लिए पूरी तरह से नई है। अब जरूरी नहीं है वो स्किल तुम्हारे फील्ड से बिल्कुल अलग ही हो, पर जितना तुम्हें उस स्किल के बारे में कम पता होगा, उस स्किल को सीखने की प्रोसेस में उतना ही बेनिफिट होगा। अब कोई भी स्किल हो सकती है, चाहे वो फिजिकल स्किल हो जैसे बॉक्सिंग, फुटबॉल, बैडमिंटन, या फिर एडिटिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग या कोडिंग जैसी कोई टेक्निकल स्किल। नंबर 3, प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। मोस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट हैप्पी विद देयर लाइफ्स। पर क्यों तुम उन छोटे छोटे मोमेंट्स को एंजॉय नहीं कर पाते? क्या तुम बिना फोन यूज किए खाना खा सकते हो या फिर फोकस के साथ बुक के 2 पेज पढ़ना? मोस्ट ऑफ द लोगों के लिए ये बहुत मुश्किल है। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल और तुम्हारी इंटेलिजेंस काफी हद तक तुम्हारे फोकस पर डिपेंड करती है, पर तुम में फोकस ही नहीं है। फोकस को इंप्रूव करने का सबसे इजी स्टेप है प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, द आर्ट ऑफ लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। हम जो काम कर रहे हैं उस काम को फुल अवेयरनेस के साथ करने को बोलते हैं माइंडफुलनेस। बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के एक शांत जगह पर बैठो और बस सोचो। स्टार्टिंग में तुम्हारे दिमाग में काफी अजीब से या यूजलेस थॉट्स आएंगे। वो इसलिए क्योंकि तुमने अपने आप से कभी बात ही नहीं की। तुम्हें उन थॉट्स को निकालना नहीं है, बस उन्हें ऑब्जर्व करना है। अपने आप से बात करने से तुम्हारा दिमाग क्लियर होगा, तुम अपने आप को अच्छे से जान पाओगे और अच्छे डिसीजन ले पाओगे। सिर्फ फोकस और इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि काफी सारे बेनिफिट्स हैं प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस के। सो दीज आर द 3 मेन पॉइंट्स टू इंक्रीज योर इंटेलिजेंस। मेथड्स तो काफी हैं, पर ये 3 सबसे इफेक्टिव हैं। सोक्रेटिक मेथड, लर्निंग अ डिफरेंट स्किल एंड प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस। इससे तुम्हें सिर्फ इंटेलिजेंस ही नहीं, बल्कि और भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।